और मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना आपने तो अच्छा नहीं होगा। जो कुछ आपने किया है ना उसके बाद तुम्हें रत्ती बराबर भी कुछ ना छोड़ूं। ये तो पूरा घर है। बकवास मत। आराम से बात करो, ऊंची आवाज से बात सुनने की ना आदत नहीं है मुझे। किरण तुम अच्छा नहीं कर रही। तुमने जो जो बोला है ना उस हर बात का तुम जवाब दोगी। अच्छा? अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इन सब बातों से बेखबर हैं। अरे आपको भी सब मालूम है, और ये जो नौकरी करने वाली लड़कियां होती हैं ना, इनके माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। अरे पागल तो ये लोग होंगे, आप देखिएगा। वैसे हम बेवजह ही मामू पे नाराज हुए। उन्होंने ये मकान हमारे नाम कर दिया। और ये है उसका सबूत। ठीक है, बाय। हेलो, कैसी हैं आप? क्या क्या प्लानिंग चल रही थी दोनों बहनों की? कुछ भी नहीं, तुमसे क्या बात मत करो। झूठ बोलने की कितनी भी बड़ी माहिर बन जाओ, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। कौन किसको धोखा दे रहे है तो अब पता चलेगा कमाल। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हो? धोखा दे रहे हो मुझे? वो तो अच्छा हुआ कि ये घर मेरी झोली में आके खुद ब खुद गिर गया। खुदा की कुदरत है, कैसा पासा पलटा है। ये राज मुझ पे अब फाश हुआ है। राज खुलना भी बाकी है कमाल। अच्छा, यानी अभी तक तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। मुझे पता था ये साशा आराम से नहीं बैठेगी। खैर है, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करता। क्या करोगे तुम? उसे उसके किए की सजा मिलेगी। कमाल, ये क्या बदतमीजी है? फोन तो मेरा छोड़ो। ना रहेगा फोन और ना बजेगी घंटी। लो। क्या मसले यार? किरण, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अब्बा के सामने हम दोनों पर इल्जाम लगाने की? तुम्हारे जो मुंह में आते तुम बोल देती हो। समझती क्या हो तुम खुद को? किरण, कोई लिहाज होता है, कोई मुरव्वत होती है। वो मेहमान बन के आए थे हमारे घर पे। काश तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो तुम्हें उनकी अहमियत का पता चलता, लेकिन तुम्हें क्या पता? तुम तो खुद अपने मामू के घर पलकर बड़ी हुई हो। अरे बस कर दो। इसका जो मामू था ना, इसके लिए बाप से भी बढ़कर था। अंदाजा है इसे बाप की अहमियत का। अरे तुम क्या बताओगी? तो पुप्पो, इसी बात का इसने नाजायज फायदा उठाया, वरना इसकी हिम्मत ना होती है सब करने की। जी, और अब ये वक्त आ गया है कि मेरे अब्बा के सामने हम दोनों के किरदार पे उंगलियां उठा रही है। वो आप दोनों ने ना सारी हदें पार कर दी। जिसके मुंह में जो आता है वो भग देता है, लेकिन अब इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग जो अपने आप को आजाद ख्याल और पढ़े लिखे समझते हैं, पता नहीं क्या गुल खिलाते हैं आप लोग तो। और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है ये जो चक्कर है ना, ये बहुत पुराना है। और जो तुम करती रही हो कमाल के साथ मिलकर, कभी पिक्चर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, उन बातों का हमने कभी बतंगड़ नहीं बना। अपा खुदा के वास्ते इस आग को यहीं ठंडा रहने दीजिए। अगर फैल गई ना तो पूरा घर जल जाएगा। अरे फजीला, अपने बेटे को क्यों मना नहीं करती हो तुम? जाने कहां से इस आफत की पुड़िया को ब्याह कर ले आया और लाके हमारे सरों पे नाजिल कर दिया इस अजाब को। आफत की पुड़िया तो आपकी बेटी है। मुझे ना पहले दिन से पता है कि तुम जोया से 4 हाथ आकी हो, लेकिन आज तुमने सबको साबित भी कर दिया। अब बहुत हो गया किरण, तुम अभी और इसी वक्त वीना से माफी मांगो। समझ आ रही है तुम्हें? अरे बस कर दो बस। माफी मेरी बच्ची क्यों मांगे? हाँ, तुम दोनों माफी मांगोगे, किरण से भी और मुझसे भी। इसे हमसे माफी मांगनी होगी और अपना इल्जाम वापस लेना होगा। किरण, तुम अभी और इसी वक्त मीना से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाई, किरण माफी नहीं मांगेगी। हसन, तुम्हें कुछ नहीं पता इन्होंने आज क्या किया हमारे साथ, कितनी बेइज्जती की हमारी। इसने मेरे अब्बा के सामने हम पर इल्जामात लगाए। बस बस करें आप लोग। मैं आज ही आ चुका उन सारी बातों से। देखो, तुम अपनी बीवी को संभाल के रखो, वरना क्या भाई? अब किरण को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि किस ट्रेजेडी से गुजरी है ये। जिसका दिल करता है बस इसी से लड़ता रहता है। आखिर चाहते क्या है आप लोग? तो भाई ये दोनों क्या चाहती हैं? आग हमेशा यही तो लगाती है इस घर में। प्लीज अब खत्म कर दे। मेरा सर फट रहा है इन सारी बातों से। असल बात यह है कि हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। हसन, तुम देख रहे हो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हसन बेटा तुम आ गए, वरना ये लोग तो पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे थे हम दोनों पर। देखें भाभी, फुप्पो इस घर की बड़ी है। अगर उन्होंने आपके अब्बू के सामने कोई ऐसी बात कर दी तो कौन सी क़यामत आ गई? जरूरी है कि हर बात का बतंगड़ बनाया जाए? हसन भाई, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, और आप सब जो कर रहे हैं वो क्या है? बेटा हम सब लोग क्या कर रहे हैं? आप सब ने मिलकर फुप्पो और मेरी बीवी के खिलाफ महज बना लिया है। मुस्तकिल कोई ना कोई बात होती रहती है। ये तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? किस तरह बात कर रहे हो तुम? देखिए अम्मी, अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अगर इस घर को रहने के काबिल बनाना है ना, तो हम सबको एक दूसरे को समझना होगा, वरना इन रोज के लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होगा। कौन फैला रहा है फसाद? भाई, आपसे ज्यादा ऑफिस में जान खपाता हूं मैं अपनी, और हालात को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी अपनी बीवी की हर बात को सही समझ लेते हैं। और फुप्पो खाली मेरी तो नहीं है, आप लोग का भी रिश्ता है उनसे। क्या उनकी आदत को आप लोग नहीं जानते? लेकिन हसन, उन्हें कुछ लिहाज करना चाहिए था। और हसन भाई, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? ये सलूक किया जाता है आपके यहाँ बहू बेटियों के साथ। भाभी प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प इट। आपको समझौता करना पड़ेगा किरण और फुप्पो के साथ। बेटा ये तो कर रही है, लेकिन तुम्हारी सास और बीवी तैयार नहीं है, वो नहीं करना चाहती। खाली मेरी सास थोड़ी है, वो आप सबकी भी तो कुछ लगती हैं। मुझे अंदाजा हो गया है, मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। हसन, तुम्हारी आंखों पर ना पट्टी बंध गई है और कुछ नहीं है। कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इसे कुछ नजर नहीं आ रहा अम्मी, पर यह सब इस घर के लिए ठीक नहीं है। क्या बात है तैमूर, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मॉम को तो भूल ही गए हो। ना आते हो, ना पूछते हो। बात वो नहीं है मॉम। तो फिर क्या बात है? जब से तुम्हारी बीवी आई है तुमने एक्चुअली में अपनी मॉम को सौतेला कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों इतने कटे कटे रहते हो मुझसे? मेरी हर बात का गलत मतलब लेते हो। मैंने आज तक तुम्हारी तरक्की में कोई रुकावट पैदा की है? बात मेरी नहीं है, लेकिन आपको इस तरह साशा इस तरह से क्या कि मैंने सजेस्ट किया है कि साशा अभी ऑफिस ना जाए? तैमूर, क्लास में फर्क है, उसे पहले घर तो संभाल लेने दो। इतना सब इतनी जल्दी मिल जाने पर लोग खुदसर हो जाते हैं। और जोया की हजारों प्रॉब्लम्स हैं, कल को वो उसको भी ऑफिस ले जाएगी। जस्ट स्लो डाउन अ बिट। तुम्हारी बहन को उसका हक दिलाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? वो पहले तुम्हारी बहन है और फिर कोई और। तुम ये शुरू से जानते हो। तुम पहले मेरे बेटे हो और फिर कोई और। अच्छा मॉम, जैसा आप कहें। मैं जानती हूँ मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे इसकी सजा देते रहोगे? सजा तो मैं भुगत रहा हूँ किरण। हर रोज एक नई सूली पर लटका होता हूँ। अल्लाह ना करे। हसन, मैं जानती हूँ मैंने न जाने अनजाने में बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन
प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। ये तो नहीं पता कि मैं खुद कैसा हूं, लेकिन ये जरूर पता है कि खुशी मेरे नसीब में नहीं है। इससे मत सोचो। क्यों ना सोचूं किरण, खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। मेरे पास आते आते दूर चली जाती है। हसन, मैं तुम्हें दूंगी खुशी। अब तो तुमने मेरे लिए मीना और मंसूर से भी झगड़ा मोड़ लिया। लड़ना मेरा काम नहीं है किरण, लेकिन मैं सब चीजों से बहुत थक चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अपना वजूद जैसे मैं खो चुका हूं। ठीक कहते हो तुम। किरण प्लीज, तुम भी उलझना झगड़ना छोड़ दो। ठीक कहते हो तुम फिक्र नहीं करो इन बातों की। तुमने कुछ खाया? तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाऊं? क्या खाओगे? देख लो कुछ भी। लेकर आती हूँ। हाय। हाय, कैसी हो मीना? कैसी हो सकती हूँ उस घर में रहकर? तुम तो बहुत जल्दी मायूस हो गई हो। छोटी मोटी बातें तो मैं बर्दाश्त कर ही रही थी जोया, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। ये तो उनकी पुरानी आदत है, ना खुद चैन से रहते हैं ना किसी और को रहने देते हैं। तुम्हें पता है वो मेरे अब्बा के सामने ही शुरू हो गए। मेरे अब्बा मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं और मंसूर पहले से एक दूसरे को जानते थे, और सिर्फ यही नहीं, मेरे अब्बा भी सब में मुलव्विस हैं, ये भी उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो एक औरत होते हुए कैसे अपनी बेटी जैसी पर किरदार कशी कर सकती है। कम सिर्फ कुछ भी कर सकते हैं मीना। जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तुम्हारा, तो उन्होंने ये टैक्टिक इस्तेमाल किया। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें मंसूर भाई के साथ ही एसोसिएट किया। उनका बस चढ़ता तो किसी भी राह जाते के साथ तुम्हें मंसूर कर देते। मैं भी काफी देर तक छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करती रही थी, पर जब बात मेरे किरदार पे आई तब मैं चुप नहीं रही। अच्छा, तो ये इनका पुराना हरबा है। तुम्हारे साथ भी इन्होंने यही किया था। मत पूछो, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा दिल अजीब हो जाता है। प्लीज ट्राई बीइंग अ बिट केयरफुल। इसका मतलब जो सब तुम्हारे साथ हो चुका है वो मेरे साथ भी कर सकते हैं। अल्लाह ना करे। और वैसे भी जब तक मंसूर भाई तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अगर मेरी बात सुन लेती तो मंसूर भाई तुम्हारी जिंदगी में कैसे आते? मीना, मंसूर भाई अच्छे हैं, वो कानों के कच्चे नहीं हैं। लेकिन हसन भाई ऐसे नहीं थे ना। हसन कैसा था इसे तुम जाने दो। ओह जोया, क्या हाल है? हाय। मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। क्यों? खैरियत? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की? कैसे पैसे? और मेरे पास पैसे कब से होने लगे? यार मुझे ना सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? कमाल, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। जोया, तुम ऐसा करो कि बैंक से लोन ले लो। कमाल, कैसे लूं लोन? मेरा डेबिट कार्ड तो ऑलरेडी तुम्हारे पास होता है, और जहां बात रही मेरी सैलरी की, वो सब तुम निकाल लेते हो, और जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास सेविंग होती है वो भी तुम यूज कर लेते हो। अब बस ये घर ही बच गया, इसको भी बेच दो। तो अब देखो, मुझे पता है ये बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन
तुम कर सकती हो ये, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। तुम मुझे लोन दिलवा सकती हो कहीं से 5 लाख रुपए। प्लीज कोशिश तो करो। कंपनी से ऑलरेडी मैं ओवरड्राफ्ट हो चुकी हूँ, मैंने एडवांस ले लिया हुआ है उनसे। अब मैं मजीद किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कल तक रकम चाहिए। कैसे अरेंज करूं कमाल? फोन उठाओ, फोन करो किसी को। तुम्हारे तो बड़े ताल्लुकात हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कोई ताल्लुकात नहीं मेरे, किसी को फोन नहीं कर सकती मैं। ये देखो किसी का फोन आ भी जाए। कमाल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सामने बात नहीं करना चाह रही, है ना? तो एक काम करते हैं, मैं बाहर चले जाता हूँ, तुम आराम से बात कर लो, ठीक है? I'll wait outside। कमाल, मैंने तुमसे ज्यादा बेगैरत आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या बोला तुमने? बेगैरत बोला तुमने? मुझे बेगैरत मत बोलना आइंदा, मैं बेगैरत नहीं हूं। मुझे कल तक ये रकम चाहिए, वरना घर आने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने आशिक के पास चले जाना। तुम इतने बेगैरत हो सकते हो, मैं नहीं। क्या? अभी मैंने तुम्हें कहा कि मुझे बेगैरत नहीं बोलो, तो मुझे फिर बेगैरत बोल रही हो? मैडम, आप बेगैरत हैं। और पता है क्यों? क्योंकि जिस आशिक ने आपको ठुकराया, उसके तलवे चाटने वापस पहुंच गई, और मैं बेगैरत हूं। मैंने जो कहा है उस पर चुपचाप अमल करना, वरना कल मेन डोर आपके लिए बंद होगा। कुत्ते की तरह घूमती रहना सड़कों पे, घर मत आना वापस। $5 लाख। क्या मतलब? नहीं है मेरे पास 5 लाख। ये मेरा मसला नहीं है। 5 लाख रुपए दो और अंदर आओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे अब्बी का घर है, ठीक है? मेरे पास नहीं है पैसे, बिला वजह मुझसे बदतमीजी मत करो। बस मत करो, बातें करवा लो इनसे। खबरदार, खबरदार, जो एक कदम आगे रखा आपने। कमाल, बेटा किसी के साथ इतनी ज्यादती अच्छी चीज नहीं है, क्यों ये यतीम मिस्कीन की हाल ले रहे हो? अच्छा, अब आप मुझे सिखाएंगे अच्छा बुरा क्या होता है? यार कमाल, क्या मसला है तुम्हें? दरवाजा खोलो। कमाल, वो वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है बेटा, वो इतनी रकम कहाँ से लाएगी? नहीं तो आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप दे दें, मैं फौरन ले आऊंगा उसको अंदर, कोई मसला नहीं है। मैं कहाँ से ले आऊं? मेरे पास तो एक घर था, वो भी तुमने। अरे तो ये घर आपका है ना। अम्मी छोड़े बातों को, देखें मुझे वकील को पैसा देना है, जो कि बहुत जरूरी है, वरना मैं क्या? वरना क्या हो जाएगा? वरना आप ऐसा समझें कि इतना बुरा हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं जो कर रहा हूं ना, मुझे खामोशी से करने दे, प्लीज तंग ना करें मुझे। कमाल, अब तो गेट बजने की भी आवाज नहीं आ रही है बेटा। देखता हूं। क्या हुआ? कहाँ है जोया? पता नहीं, लगता है जहां से होना चाहिए था वहां चली गई है। क्यों? उसे तुमने कहाँ भेजा है? मैं क्यों भेज दूंगा? पागल हो गई हैं आप? क्या बोल रही हैं? तुम्हारी जैसी औलाद के साथ रहूंगी ना तो ऐसे ही होगा। क्यों? मुझ जैसी औलाद में क्या प्रॉब्लम है? मेरी जैसी औलाद आपको मिलनी भी नहीं थी। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? क्या सुख नहीं दिया आपको? तुम नहीं समझ सकते एक माँ का दुख। चले। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हसन से बातें कर रही थी। हाँ? भूल गए अपने शौहर को? बकवास मत करें आप। एक तो जोया को घर से निकाल दिया आपने, और फिर आगे से ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? और मीना एक बात की सादा लगाकर बताएगी। ये तो है। हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि इस मीना का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए।
सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। तुम कहाँ थी साशा? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आई थिंक मेरा फोन ऊपर रह गया है कहीं। आओ तुम, आओ बैठो। आई एम सो सॉरी साशा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि कोई ऑप्शन नहीं बची मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो जोई? साशा, मुझे कमाल ने घर से निकाल दिया। क्या? इसकी ये हिम्मत? देखो जोई, कागज का एक जाली टुकड़ा ना इसे हमारे मकान का मालिक नहीं बना सकता, और वो शौहर है तुम्हारा, वो ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? मैं अभी से कॉल करती हूँ। नहीं साशा प्लीज, तुम उसे फोन नहीं करोगी प्लीज, मुझे बस आज रात यहाँ रहने दो, कल मैं इंतजाम कर लूंगी, बट अभी तुम उसे फोन मत करो प्लीज। लेकिन जोई ऐसा क्या हो गया है जो बात यहाँ तक पहुँच गई है? वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे, कह रहे मैं उसे कहीं से भी अरेंज करके दूं। मैं ऑलरेडी कंपनी से उसकी वजह से ओवरड्राफ्ट हो चुकी हूँ, मैं वहां से कैसे लोन ले सकती हूँ? मेरे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब उसके पास हैं, और मकान का किराया तक उसके पास जाता है, मेरे पास तो कोई सेविंग्स तक नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मैं 5 लाख रुपए? जोया, तुम्हारा सब कुछ उसके पास है और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? तुम गुजारा कैसे कर रही हो आखिर अपना? साशा प्लीज, ये सब हमारे बीच में रहना चाहिए और किसी को मत बताना। वो तो रहेंगी जोई, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? और तुम्हें ना अपना हक उससे छीनना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दे सकती हर चीज उसके आगे। बस इसीलिए इस वक्त आज स्पेशली मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। हसन, तुम कब आए? बताया नहीं? मम्मी, आई एम सो सॉरी, मैंने कल खास तौर पर आपसे बहुत रूडली बात की थी। मेरा ऑफिस में भी दिल नहीं लग रहा था, पता नहीं घर में तनाव कब खत्म होगा। इधर बैठो। बेटा इग्नोर करो, छोटी छोटी बातों का नोटिस नहीं लिया जाता, वरना नाराजगी बढ़ जाती है, और फिर जॉइंट फैमिली में यही करना मुनासिब होता है। बेटा अब 2 ही तो भाई हो तुम दोनों। ठीक है रैया। ये क्या बेटा? अरे अम्मी, ये किरण की रिपोर्ट्स है, वो वापसी में लेता आया था। समझ में नहीं आ रहा, हर रोज एक नया टेस्ट। कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। ये बताओ डॉक्टर क्या कह रहा है? अम्मी, डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक करके बताएगा। तो मीना से कहते ना, वो पढ़ के बता देती। फॉर्म किया उसने, मुझे तो वही बताती है सब। अगर वो पढ़ दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। देखो बेटा, फासले कम करने से ही खत्म होते हैं, और फिर यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अपने दिल को वैसे ही साफ रखो जैसा वो है। अम्मी, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ मेरा बेटा, माँ कभी अपने बेटों से नाराज नहीं होती। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक किरण को सेहत दे और हमारे आंगन में मेरे पोते पोतियां खेलें। दुआ करें आप। किसका फोन है? कमाल का। ला मुझे दो। साशा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हसन से बातें कर रही थी? हाँ? भूल गई अपने शौहर को? बकवास मत करें आप। एक तो जोया को घर से निकाल दिया आपने, और फिर आगे से ऐसी बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अपने बहनों से इस लहजे में बात करती हो तुम? कैसे बहन हुई हैं आप? मेरी बहन से सब कुछ छीन कर आपने घर का दरवाजा बंद कर दिया उससे। इसे घर से निकालने वाले आप कौन होते हैं? देखो साशा, ये बेवजह की बकवास करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी डिमांड पूरी कर दो, मैं जोया को अंदर बुला लूंगा अपने घर में। आपकी डिमांड सरासर नाजायज है, और मैं आपकी डिमांड क्यों पूरी करूं? आपको जोया को एक एक चीज वापस करनी होगी, समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो आप लेंगी अब अपनी बहन का हिसाब मुझसे। देख लो बेटा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आपके पास जो विल है ना, इसकी वजह से कोर्ट में खींचूंगी मैं आपको।
तुम्हारे अंदर जितना जोर है उतना लगा लो, मेरी बिल असली है। ये तो वक्त बताएगा। क्या हुआ, जोया आ रही है? जी नहीं, वो अपनी बहन के घर चली गई। ये अच्छा नहीं हुआ है कमाल। अरे अम्मी छोड़े ना अच्छे बुरे को, आप जाएं आराम करें। गो। साशा, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए थी? उसे भी तो पता चला कि तुम दुनिया में अकेली नहीं हो। पागल करके रख दिया इस आदमी ने। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट समर्स में हम लोग कनाडा चले जाएं। यहाँ के शोर शराबे से दूर होंगे तभी दिमाग को कुछ सुकून मिलेगा। हाँ ठीक है, कर लो प्लान। वैसे अभी नेक्स्ट समर में बहुत टाइम है। और मैं सोच रहा हूँ कि अम्मी को भी अपने साथ ले चले। ये कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कनाडा। कनाडा? ना बाबा ना, वहाँ बर्फ में जाकर जमना नहीं है मुझे। अम्मी ये क्या आपके हाथ में? ये किरण की रिपोर्ट्स है। तो जाके हसन को दें, आप यहाँ पे क्यों लाई हैं? वो डॉक्टर ने 2 दिन के बाद आना ना, तो हसन कह रहा था मीना से पढ़वा दे। लो। नहीं मीना, हाथ मत लगा। अम्मी प्लीज जाके आप ये हसन को ही दे दें। इससे कुछ नहीं होता मंसूर। वो नहीं चाहता कि हम उससे कोई ताल्लुक रखें। अम्मी आज पूरा दिन ऑफिस में उसने शक्ल बना के रखी हुई थी। क्या हो गया बेटा, छोटा भाई है तुम्हारा। कम ऑन मंसूर, आंटी मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। ठीक है बेटा, जीती रहो। मेरे लिए तुम और किरण दोनों बराबर हो बेटा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अम्मी। अच्छा ठीक है बेटा। मॉम डिनर रेडी नहीं हुआ अभी तक? डिनर में थोड़ा टाइम है। क्यों, भूख ज्यादा लगी? नहीं, वो जोया आई हुई है। वो कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई है। वो शायद कुछ दिन हमारे साथ ही रहे। उसके घर में कुछ झगड़ा हुआ है। साशा ने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। मैं बता रहा हूँ ना, एक ही बात है यार। इन लोगों से और मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ। मामूली सी प्रॉब्लम होगी, दौड़ के हमारे घर आ गए। बहन है साशा की, आ गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भी एक बहन है। फैसलाबाद से चौधरी साहब आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। वो मायरा को देखने आ रहे हैं हमारे यहाँ। कल हम बोट पे भी जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जोया को भी साथ ले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? उसका क्या ताल्लुक इस सबसे? मैं उसे घर पे रख लूंगी लेकिन और किसी चीज में शामिल नहीं करूंगी। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मर्जी तो तुम्हारी बीवी की चल रही है। अभी बहन आई है, फिर बहनोई आएगा, अब रिश्तेदारी जो हो गई है। कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन की बात नहीं है। इट्स अबाउट डिसिप्लिन एंड मैनर्स, जो इन लोगों में नहीं है। इन लोगों को अमीर रिश्तेदार मिल जाते हैं, फिर मक्खी की तरह उनको चिपक जाते हैं। ऐसी बात होती तो यार वो आज से पहले कई बार हमारे घर आ चुकी होती। एंड प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट दीज थिंग्स, टेक इट इजी। टेक इट इजी। इस घर में कौन सुकून से रह सकता है? आप ये रिपोर्ट्स मुझे खुद भी दे सकते थे। भाभी हूं मैं आपकी। जी प्लीज बैठो। एक्चुअली मुझे लगा कि आप नाराज होंगे। आपको मेरी और मंसूर की नाराजगी की क्या परवाह? कैसे कह सकती हैं आप ये? लगता तो यही है, लेकिन खैर आप अभी हमें छोड़ें। आप अपनी बीवी का ख्याल रखें। अभी क्या हुआ है उसे? उसे एंडोमेट्रोसिस है। ये एक टर्म है जो इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। आपको डॉक्टर सब समझा देंगे। उसका एक पूरा ट्रीटमेंट होता है जिससे किरण को गुजरना होगा। ओह अच्छा। हसन, अब किरण को सीरियस होना पड़ेगा और अपनी बहुत केयर करनी पड़ेगी। अभी कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उसको अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप उससे कहें कि वो अपने दिल पे छोटी छोटी बातें लेना छोड़ दें। इस वक्त उसकी सेहत अहम है और उससे भी ज्यादा अहम आप लोगों की औलाद। जी ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या हसन भाई, अगर हालात इसी तरह रहे तो वो अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं दे पाएगी, या कोई दूसरा भी उसका किस तरह ख्याल रख पाएगा? थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी इस घर की फर्द हूँ।
और यकीन जाने मुझे किसी से यहाँ दुश्मनी नहीं है। मैंने आपसे कुछ पूछा है? तो भाई वो मेहमान बनकर आई है ना, उसे घर से तो नहीं निकाल सकते हम। तो जो मुंह उठा के घर आ जाए उसे घर पे रख ले। मैं कब कह रहा हूं ऐसा? इस तरह के जो लोग होते हैं ना, पहले आते हैं फिर डेरा जमा लेते हैं, फिर मुख्तलिफ चीजों में इंटरफेयर करते हैं। इन लोगों की मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती। भाई वो आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है? क्यों नहीं निकाल सकते? ये साशा भी किसी काम की नहीं है। आप दोनों ने बिला वजह इसका दिमाग खराब किया हुआ है। इसको इसकी औकात पे रखना चाहिए। देखो, साशा का स्टेटस अब चेंज हो गया है। बहू है हमारी, यही उसका घर है ना, तो उसके रिश्तेदार भी यहीं आएंगे। क्यों आएंगे? इन लोगों पे अगर हम पहले से लगाम नहीं देंगे ना, तो आए दिन आकर हमारा ही दिमाग खाएंगे, नाक में दम कर देंगे। देखिए, साशा की बहन की मुसीबतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। उसका शौहर ही बुरा है। अभी ये हुआ है, कल को कुछ और हो जाएगा। तुम थोड़ा दिल बड़ा कर लो बस। क्या दिल बड़ा करूं? आपके भी बड़े गरीब रिश्तेदार हैं। अपना दिल बड़ा करें, उनको बुला लें घर पे। मेरे जितने भी गरीब रिश्तेदार हैं ना, उनको मैं पैसे भिजवाती हूँ। उनकी मुसीबतें अभी तक खत्म नहीं हुई। अगर मैं हर महीने पैसे ना भिजवाऊं ना, तुम्हारे घर पे आके हमें तंग करेंगे। तुम जरूरत से ज्यादा हाइपर हो रही हो। अच्छे लोग हैं वो, कोई बुरे लोग नहीं है। किरण, ये क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट्स। वो जो मैंने टेस्ट करवाए थे। हाँ। क्या लिखा है इनमें? अभी मीना भाभी से वही समझने की कोशिश कर रहा था। तुमने उससे बात क्यों की? किरण, डॉक्टर हफ्ते बाद बैठे, तो अगर रिपोर्ट उनसे बढ़वा ली तो कौन सी क़यामत आ गई। फिर उसने जो भी बताया होगा गलत ही बताया होगा। तो उन्होंने वही बताया जो इसमें लिखा है। वो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। ये मीना तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। पहले मेरा बच्चा खा गई, अभी पता नहीं कौन सा फितना खड़ा कर रही है। ये फितना नहीं है किरण। अगर तुमने अपना ठीक तरह ध्यान नहीं रखा तो तुम सारी उम्र कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकूंगी, ये भी तुम्हें उसने बताया होगा ना। बहुत नॉलेज है ना उसके पास। किरण, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं अच्छी तरह समझती हूँ क्या चाहती। तुम गलत समझती हो। वो चाहती है मैं कभी खुशी ना रहूं। किरण, तुम्हारा वहम है ये। मेरा वहम नहीं है ये, और ये सारी बातें वो तुम्हारे दिमाग में डालती है। और क्या ये? देखो किरण, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो वही सब कुछ होगा जो हो चुका है, और ये सब मैं नहीं चाहता। मैं भी नहीं ये चाहती, लेकिन ये जो मीना है ना, ये यही चाहती है। भाभी के नाम की रट लगा रखी है तुमने यार। तुम्हें भी पता चल जाएगा असल खेल क्या है। क्या है असल खेल? मुझे भी बताओ। थैंक यू। थैंक यू। वैसे तुमने और साशा ने उसे यहां पर रखकर ठीक नहीं किया। तो और क्या करते? घर से निकाल देते, उसे सड़क पर ला खड़ा करते। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। कमाल। फर्क याद मत दिलाओ मुझे। बीवी है वो मेरी, केस हो सकता है तुम पे। ये केस वेस की धमकियां ना तुम किसी और को जाके देना। सब बताती है साशा मुझे, सब कारनामों से वाकिफ हूं तुम्हारे में। इसीलिए मैंने उस पर पाबंदी लगाई थी कि वो साशा से ना मिले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसके पास अपनी बहन के अलावा बच्चा ही कौन है? तुम उसे उससे भी अलग करना चाहते हो? तो वो जो उसको उकसाती है कि तलाक ले लो मुझसे, जेब देता है उसको वो, ये उसकी भी वजह है कमाल। क्या नहीं, क्या वजह है? तुम खुद हो उसकी वजह। क्या हुआ भाई, किस बात पे ऐसा जा रहा है? क्या बताएं जी आपको।
कैसे हो कमाल? मैं वैसा ही हूं अंकल जैसे पहले था। क्यों, क्या हुआ? अगर आप लोग जोया को यहां पर नहीं रखते तो मुझे यकीन है इस वक्त वो अपने घर पे होती। अगर इतना यकीन था तो उसे घर से निकाला क्यों? वो वापस भी नहीं जाना चाहती और ना तुमसे बात करना चाहती। ये सब कुछ ना साशा की वजह से हुआ। अगर वो उसको नहीं उकसाती तो ये कभी भी हिम्मत नहीं करती घर छोड़ने की। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं एक बात। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये मेरा जाती मामला है और मेरे जाती मामले में कोई दखल ना दे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे पता था साशा का बार बार वहां जाना कोई ना कोई रंग तो लाएगा। वो अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती मामा। लेकिन साशा को इनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बेटा। बात इतनी सिंपल नहीं है डैड जितनी ये साहब बता रहे हैं। I'll tell you in detail. मेरे ख्याल से हमें नीचे चलकर उनका सामना करना चाहिए। वो पता नहीं तैमूर के पेरेंट्स को क्या क्या बोल रहा होगा। साशा वो बहुत बदतमीज इंसान है, तुम्हारी इज्जत खाक में मिला देगा। तो हम ऊपर तो नहीं बैठे रह सकते ना इस तरह। चलो उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उठो उठो, चलो चलें। देख लेते हैं इसको भी। किरण, अल्लाह से हर वक्त दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें नजर बस से बचा के रखे। क्या बात है बेटा? अरे तुम्हारा रंग क्यों ऐसा उड़ा उड़ा लग रहा है? क्या बताऊं मैं आपको, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। लो भाई, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? हसन ऑफिस से आया मेरी रिपोर्ट्स लेकर और आते मीना को उसने दिखा दी। तो ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में? कान खा रहे मेरे। मसला पता है, पर मुझे नाम नहीं याद रिपोर्ट्स में क्या आया, लेकिन वो जो भी बात है उसका इलाज है। अरे तो फिर किस बात की परेशानी है? परेशानी की बात यह है कि वो जब भी रिपोर्ट्स लेकर आता है मीना के पास जाता है और मीना एक बात की चार लगाकर सुनाती है। इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ कि अपना इलाज लग के करवाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हसन तुमसे अलग हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ है कि दुश्मन है? तौबा है, समझा रही हूँ तुम्हें किरण। अभी देखिए, मैं अपना इलाज करवा लूंगी। औलाद की मुझे ज्यादा ख्वाहिश है हसन से, लेकिन जब भी रिपोर्ट्स आएंगी वो मीना के पास लेकर जाएगा और मीना एक बात की सादा लगाकर बताएगी। ये तो है। हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि इस मीना का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। अरे किरण, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, वरना ऐसा ना हो कि हसन तुमसे बदजन हो जाए। पता नहीं जोया से क्या इसकी खुसर खुसर चलती होगी। अरे किरण, जो दुश्मन हमारे सामने है ना, पहले हमें उससे निपटना है, और जो सामने नहीं है फिलहाल उसे रहने दो। छोड़ो, गोली मारो भाई। सारी डोरी वहीं से तो हिल रही हैं। अच्छा, देख लेंगे। पहले मीना का कुछ करना होगा हमें, और जल्दी करना होगा। उफ, जल्दी से कोई फैसला करो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। फैसला हो गया है, ये मेरे साथ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसका शौहर है। तैमूर, खुदा के लिए इसको कुछ समझाओ। जोया कुछ अरसे हमारे साथ ही रहेगी। ये हो क्या रहा है आखिर? कुछ नहीं हो रहा आखिर, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता क्या? होता तो है बेटा, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ऐसा नहीं होता।